वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने पर कौम को मुबारकबाद। काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आईनी तरमीम सियासी और मुआशी इस्तेहकाम में संगे मील है। आईनी बेंच की तश्कील से अवाम को जल्द इंसाफ मिलेगा। जुडिशल बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का आईनी तरमीम की मंजूरी में अहम किरदार रहा। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। महंगाई की शरह इस वक्त 6.9% पर आ गई। शरह सूद में खातिर खा कमी हो चुकी। विफाकी काबीना के इजलास में 11 निकाती एजेंडे पर गौर। हज पॉलिसी की मंजूरी मुअख्खर। पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस कौन, फैसले की घड़ी आ गई। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर के बाद होगा। कमेटी पहले इजलास में चेयरमैन का इंतखाब करेगी। क़वायद ज़वाबित की मंजूरी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी के नामों पर गौर किया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए। आज ही नए चीफ जस्टिस की तकर्री की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। कमेटी नाम फाइनल करके वज़ीर-ए-आज़म को भेजेगी। पार्लिमानी कमेटी में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के फारूक इशनाइक, राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर शिरकत करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा, PTI की जानिब से बैरिस्टर अली जफ़र कमेटी के रुकन बनाए गए हैं। JUI के कामरान मुर्तज़ा, MQM की राना अंसार कमेटी का हिस्सा। तहरीक इंसाफ का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाइकॉट का फैसला। इजलास के दौरान कोर कमेटी और सियासी कमेटी में रहनुमा उलझ पड़े। एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। बैरिस्टर गौहर और अली जफर की पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने की हिमायत। सलमान अकरम राजा समेत अक्सरियत की मुखालिफत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, तरमीम पास होने से पाकिस्तान का नुकसान होगा। बेहतरीन रियासत के लिए आज़ाद अदलिया लाजिम है। रियासत के एक सतून को ख़त्म कर दिया जाए तो रियासत कैसे महफूज रह सकती है। पार्लिमानी कमेटी में हमारे 3 अरकान होने चाहिए थे। जो सीनियर हो उसे चीफ जस्टिस लगना चाहिए। अभी तक बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी लगी हुई है। बानी PTI जेल के अंदर हो या बाहर, हमारे लीडर वही हैं। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं। डटे हुए हैं और इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की आवाम जो मैंडेट चोरी हुआ है ये भी वापस लेंगे और इसी पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से इस तरह की तरमीम ये कर रहे हैं ना, ये तरह ख़त्म कर देंगे। लेकिन एक बात है, जो इन्होंने एक रास्ता बनाया है किसी के घर में घुसने का, ये भूल रहे हैं कि ये रास्ता आपने घर के लिए निकाला है। आपका घर भी से महफूज नहीं है और इंशाल्लाह हम बदला लेंगे। आईनी तरमीम को नहीं मानते, एहतजाज करेंगे। इस बार पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, ये तरमीम आज़ाद अदलिया पर हमला है। मनपसंद लोग लगाकर सिस्टम पर कब्जा किया जाता है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वालों को शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। तरमीम के हक में वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे। मुश्किल वक्त आया तो सबका पता चल रहा है, बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। फसायत का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चैम्बर वर्क पर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि 16 सितंबर को दायर की गई दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से 8 एतराज़ात भी आयद किए गए थे। वकील हामिद खान ने आगाह किया कि उनको दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत मिली हैं। आबिद ज़ुबैरी ने वकील हामिद खान की जानिब से दरख्वास्त वापस लिए जाने की इस्तदा की तस्दीक की। दरख्वास्त वापस लिए जाने की बुनियाद खारिज की जाती है। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अनस ने वफाक को फरीक बनाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पार्लिमान को अदालती अमूर पर तजावीज़ देने का इख्तियार नहीं। आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत के पास चली गई। 26वीं आईनी तरमीम को बुनियादी हकूक और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। उधर
सिंध हाई कोर्ट में भी आईनी तरमीम की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त दायर। विफाक, वजारत कानून और दीगर को फरीक बनाया गया। केपी हुकूमत का गैर आईनी तरमीम की मंजूरी पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं आईनी तरमीम से अदलिया में सियासी मुदाखलत का रास्ता हमवार हुआ है। चीफ जस्टिस को सियासी हुकूमत तैनात करे तो इंसाफ का जनाजा निकलना नागुज़ीर है। आईनी तरमीम के बाद अदलिया में फैसले अवाम के बजाय सियासी मुफादात की बुनियाद पर होंगे। इंसाफ को सियासी एजेंडे के ताबे करना आइन से गद्दारी है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा आईनी तरमीम ज़बरदस्ती, धौंस और लालच से की गई। जजेस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी के जरिए करना अदलिया में मुदाखलत है। तरमीम से अदलिया को मकनना के ताबे कर दिया गया है। आईनी तरमीम से अदलिया की आज़ादी बरकरार नहीं रहेगी। हुक्मरान समझते हैं कि हमेशा रहेंगे। मुस्तकबिल की हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस तैनात करेगी। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझू ने सेनेट रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। जराये के मुताबिक BNP मेंगल के पार्लिमानी लीडर ने इस्तीफा पार्टी को जमा करा दिया। अख्तर मेंगल ने सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंझू से इस्तीफे का मुतालबा किया था। साजिद तरीन का कहना है कि इस्तीफा सेनेट में जमा कराएंगे। पार्टी इजलास में हतमी फैसले होंगे। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी केस की समाअत। मेंबर केपी ने रिमार्क्स दिए हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम आपको दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने का कहें। बैरिस्टर गौहर बोले हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। मेंबर केपी ने अकबर एस बाबर से इस्तिफसार किया क्या आपने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाया है। अकबर एस बाबर ने कहा हमने कोई इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया। कमीशन की दरख्वास्तों की नकूल PTI को फराहम करने की हिदायत। केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा कानूनी तौर पर PTI अपना वजूद खो चुकी है। अकबर एस बाबर ने कहा पार्टी पर काबिज क़यादत तहरीक इंसाफ को तबाह कर रही है। बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत। दलाइल दिए प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं किया गया। जस्टिस गुल मियां हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इस प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं हुआ। क्या ये एग्जीक्यूटिव का फैसला था कि 50% रकम देकर तोहफा ले जाए। वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए रूल्स के मुताबिक 30,000 से जायद के तोहफे को 50% रकम देकर हासिल किया जा सकता है। रूल्स में कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट शख्स का कोई जिक्र नहीं। कीमत का तयन करने वाला सुहेब अब्बासी अब वादा माफ गवाह बन चुका है। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मुदरबानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। एहतसाब अदालत में मुआविन वकील ने वक्त मांग लिया। केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। KP अलमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट में हिफाजी जमानत की दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया वज़ीर आला के खिलाफ इस्लामाबाद और पंजाब में मुकदमा दर्ज किए गए। हमारे पास तफसीलात नहीं। दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदाद पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेटर शिबली फराज, साबिक रुकने कौमी असम्बली अजमल साबिर की हिफाजी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को दोनों रहनुमाओं की गिरफ्तारी से रोक दिया। शरीफ के लंदन, अमेरिका, यूरोप के दौरों का शेड्यूल तय। मुस्लिम लीग नून के सदर 25 अक्टूबर को लाहौर से दुबई रवाना होंगे। एक रात क़याम के बाद नवाज शरीफ हफ्ते को लंदन पहुंचेंगे। 2 दिन क़याम के बाद मंगल को अमेरिका रवाना हो जाएंगे। 4 दिन क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंचेगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाना था। आईनी तरमीम के बायस दौरा मुलतवी किया गया था। IMF का पाकिस्तान पर इस्लाहात के मुस्तकिल नफाज पर जोर। सेक्रेटरी खजाना गवर्नर स्टेट बैंक पर मुश्तमिल पाकिस्तानी वफ्द की IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर केंजी ओकामोरा से वाशिंगटन में मुलाकात। एलामी के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द ने टैक्स बुनियादों में वुसअत, सब्सिडीज में तवाज़ुन, हुकूमती हजम में कमी और तवानाई की कीमतों में कमी के जरिए मालियाती वसाइल में इजाफे की कोशिशों पर बात की। पाकिस्तानी वफ्द के IMF डायरेक्टर जहाद अज़हर ने भी मुलाकात में हिस्सा लिया। हाल ही में मंजूर $7 अरब के तौफीक फंड सहूलत पर इजहार तशक्कुर।
शहर बगैर किसी मंसूबाबंदी के तेजी से खतरनाक हद तक फैलने लगी। 2030 तक पाकिस्तान की 40% आबादी शहरी हो जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक की अर्बन असेसमेंट रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों को सहूलियात की फराहमी की लागत बढ़ रही है। पाकिस्तान को शहरों के बगैर मंसूबाबंदी के फैलाव को रोकने और सहूलियात की फराहमी के लिए मैकेनिज्म को मुरतब करने के लिए मुख्तसर, दरमियानी और तवीलुल मुद्दती 3 मुख्तलिफ मंसूबे तैयार करना होंगे। हर मेगा शहर में मास्टर प्लान और अराजी के नक्शे की हल्काबंदी की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक 1998 से 2017 के दरमियान बलूचिस्तान और सिंध के शहरों की आबादी दुगनी हो गई। पंजाब के शहरों की आबादी में 71% और खैबर पख्तूनख्वा के शहरों की आबादी में 75% इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में G10-2 अपार्टमेंट अलॉटमेंट केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने कहा, हमारी दुआ है आप इसी तरह बेंच एक में ही रहें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। अदालत ने आइंदा समाअत पर MD PHA को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। सुई गैस के बिल्स में इजाफा और मीटर चार्जेस वसूली के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का SSGC को सार्फिन के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम से रोकने का अबूरी हुक्म बरकरार। अदालत ने रिमार्क से तरमीम के बाद आईनी बेंच इस मामले को देखेगा। समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर तुर्किया का दौरा। इस्तांबुल में अहम बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तुर्किया काबीना के अरकान मरकज़ी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। मोहसिन नकवी का कहना है कि तुर्किया के दौरे का मकसद पाक तुर्किया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना है। बॉर्डर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में कोट लखपत आमद। अपनी छत अपना घर लोन स्कीम के तहत बनने वाले घर का जायजा। लोन हासिल करने वाली खातून सोबिया मुनीर के प्लॉट पर ज़ेरे तामीर तकमील का जायजा। सोबिया मुनीर को दूसरी किस्त का चेक दिया, गले लगाकर मुबारकबाद दी। सोबिया मुनीर मरियम नवाज को देखकर खुशी से आबदीदा हो गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, इतनी खुशी है, लगता है अपना घर बन रहा है। अपना घर हर शहरी का हक है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। सोबिया मुनीर बेटियों को पढ़ाएं, तालीम के अखराजात हुकूमत पंजाब देगी। कराची की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें चलेंगी। हुकूमत सिंध ने खरीदारी की तैयारियां शुरू कर दी। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। शजील मेमन की मुतल्लिका हुकाम को बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां तेज करने की हिदायत। कहा, कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरज़्म हैं। शहरियों को सस्ती और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 427 हो गया। नई दिल्ली दूसरे, कोलकाता तीसरे, दुबई चौथे नंबर पर रहा। महकमा मौसमियात का मौसमियाती तब्दीलियों के बायस रमा बरस स्मॉग में वाज़े इजाफे का खदशा। स्मॉग एडवाइजरी में कहा गया है कि फैक्ट्रियों की आलूदगी और गाड़ियों का धुआं स्मॉग बढ़ाने का बायस बन सकता है। लाहौर, गुजरावाला, शकुपरा, कसूर और फैसलाबाद में आलूदगी में इजाफा हो सकता है। दौरान स्मॉग मुतासर शहरों में दमे का मरज बढ़ सकता है। बच्चे, बुजुर्ग और कुव्वत मुदाफ़त में कमी का शिकार अफराद ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज हादसे से बाल बच गई। तैयारे के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद परिंदा टकरा गया। जहाज को बहिफाजत दोबारा एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। मुसाफिरों की लाउंज में मुंतकली। इंजीनियर्स की तरफ से तैयारे का मुआयना।